क्या आप लोग जानते हैं कि YouTube पर आधे से ज़्यादा कंटेंट फेसलेस है। मतलब कि उन वीडियोस में क्रिएटर्स अपना चेहरा नहीं दिखाते और उन पर मिलियंस में व्यूज़ भी होते हैं और जाहिर सी बात है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो पैसे भी ठीक ठाक आते होंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे फेसलेस चैनल के बारे में कि आखिर फेसलेस चैनल होते कौन कौन से हैं और साथ ही साथ जानेंगे इनके फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, मतलब कि प्रोज़ क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फेसलेस कंटेंट कौन कौन से होते हैं या फिर किन को फेसलेस चैनल कहा जाता है। देखो, फेसलेस चैनल की एक सीधी और सिंपल सी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा ये है कि ऐसे सभी चैनल्स जिनमें कि क्रिएटर अपना फेस ना दिखाए या फिर क्रिएटर का फेस ना दिखे, ऐसे सभी चैनल्स फेसलेस चैनल कहलाते हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि फेसलेस चैनल सिर्फ उन्हें ही कहा जाता है जिसमें कि स्टॉक फुटेज का यूज़ हो, इमेजेस का यूज़ हो, मोशन ग्राफिक्स हो, टेक्स्ट एनिमेशन हो, वॉइस ओवर हो, अच्छी एडिटिंग हो, जैसे कि डिकोडिंग वाईटी करता है या फिर एल्ग्रो करता था या फिर लिमिटलेस नाम का एक यूट्यूब पर चैनल है, उसकी वीडियोस होती हैं। सिर्फ ऐसी ही वीडियोस को फेसलेस कंटेंट कहा जाता है। पर आप मेरी एक वीडियो देखो और फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Insta360 X3 को, जो कि एक 360 डिग्री कैमरा है और ये कुछ इसका बॉक्स है। इस कैमरे को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग कर सकते हैं, साइकिल पे इसको लगा सकते हैं, एक्शन शॉट ले सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इसके साथ अगर हम अलग से Insta360 की जो इनविजिबल सेल्फी स्टिक आती है उस पर हम इसको लगा देते हैं तो भी अलग अलग तरीक़ों से हम इससे क्रिएटिव शॉट्स ले सकते हैं। फ़िलहाल इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलता है अपना Insta360 X3 कैमरा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा कैमरा, जिसमें कि यहाँ पर साइड में हमें ऑन ऑफ का बटन मिलता है, यहाँ पर मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, यहाँ से हम रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, यहाँ से मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मेरी ये जो वीडियो अभी आपने देखी, क्या ये फेसलेस कंटेंट नहीं है? क्या ये फेसलेस वीडियो नहीं है? भाई, ये भी फेसलेस वीडियो में ही आती है और इसे भी फेसलेस कंटेंट ही कहा जाता है। तो फेसलेस कंटेंट में एनिमेटेड वीडियोस भी आती हैं, कार्टून वीडियोस भी आती हैं जो कि बच्चों के लिए बनाई जाती है, या फिर एल्ग्रो टाइप की जो वीडियो है वो भी उसी में आती है, और हैंड मूवमेंट्स वाली वीडियोस जिसमें कि कोई बंदा कुछ कर रहा है अपने हैंड से ही, जैसे कुकिंग की वीडियोस बहुत सारी आजकल चल रही हैं, शॉर्ट्स में बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं। तो ऐसी सभी वीडियोस जिसमें कि क्रिएटर का फेस ना दिखाया जाए, सिर्फ उसकी आवाज़ हो, ऐसे सभी चैनल्स को फेसलेस चैनल कहा जाता है। अब बात करते हैं फेसलेस चैनल के प्रोज की और उसके बाद बात करेंगे फेसलेस चैनल के कॉन्स की। तो सबसे पहला फ़ायदा जो फेसलेस चैनल का होता है वो है लेस बजट रिक्वायर्ड। अब देखो, जैसे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, इन्हें फेस कैम वीडियोस कहा जाता है, मतलब जिसमें कि क्रिएटर का फेस दिखाई दे, क्रिएटर सामने आकर कैमरे के बोले। तो आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास कितना कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले तो एक स्टूडियो है, एक अलग से जगह मैंने ली हुई है जिसमें कि साउंड प्रूफिंग का काम हुआ है, और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में पूरा एक सेटअप बना हुआ है, 3-4 लाइटें हैं, इधर उधर लाइटिंग सेटअप है, सामने कैमरा रखा हुआ है, ट्राइपॉड है, माइक है, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो को बनाने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ आप बना पाते हो। पर वहीं पे बात करें अगर फेसलेस चैनल की, तो फेसलेस चैनल में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक अच्छा सा फ़ोन होना चाहिए जिसमें कि आप अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सको, अच्छा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सको और छोटी मोटी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर सको। और अगर आप चाहो तो थोड़ा सा माइक पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग दोनों ही चीज़ों में सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि फेसलेस में आपको कम करनी पड़ती है या फिर फेस कैम में आपको कम करनी पड़ती है, दोनों ही केसेस में एडिटिंग कॉमन रहती है। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है कि आप एडिटिंग के लिए पीसी लेते हो या फिर अपने फ़ोन में ही एडिटिंग करते हो, बट एडिटिंग दोनों में ही आपको अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा फेसलेस चैनल का होता है सिंपल एंड स्ट्रेसलेस। अब देखो, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है और हो सकता है कि सबके लिए ऐसा ना हो, पर
मुझे ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पूरा दिन लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे का शूट है तो मेरे को 1 घंटे का टाइम ही चाहिए। इसके लिए पूरा दिन खर्च होता है। सबसे पहले तो मुझे 3-4 बार स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि हम बिना स्क्रिप्ट देखे, बिना स्क्रिप्ट बोले ही कैमरा ऑन करके सामने बैठ जाएं और कुछ भी बोलने लग जाएं। ऐसा नहीं होता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है और उसके बाद मुझे सबकी बैटरी चेक करनी पड़ती है कि लाइट की बैटरी कम तो नहीं है, कैमरे की तो कम नहीं है, माइक की तो बैटरी कम नहीं है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सबकी बैटरी लो ही मिलती है, तो सबको एक एक करके चार्जिंग पे लगाना पड़ता है। उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ता है कि कपड़े कौन से पहनने हैं। उसके बाद अपना फेस वगैरह साफ़ करो, बाल वगैरह सेट करो। सारी चीज़ें सेट करने में बहुत टाइम खर्च होता है। सेटअप दोबारा से सेट करना पड़ता है, कभी कभार कुछ चीज़ इधर उधर हो जाती है तो इसको चेक करना पड़ता है। और बोलते बोलते अगर कहीं पर अटक जाओ तो दोबारा से स्क्रिप्ट को देखो, दोबारा से पढ़ो और फिर कैमरे के सामने बोलो। ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्रिप्ट को देखते देखते ही हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें थोड़ा सा खर्चा और करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा खर्चा और करना पड़ेगा और एक टेलीप्रॉम्प्टर खरीदना पड़ेगा। अब टेलीप्रॉम्प्टर जिनको नहीं पता वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। वो न्यूज़ चैनल वगैरह में यूज़ होता है और काफ़ी महंगा आता है। तो सारी बातों से मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी ये चीज़ कभी कभार हो जाती है। बट वहीं पर अगर बात करें फेसलेस चैनल की, तो फेसलेस चैनल में आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं, आपके बाल कैसे सेट हैं, या फिर आप कहाँ बैठकर वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो। आप कहीं भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, रात को कर सकते हो। बस आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होना चाहिए जिसमें कि आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने वाले हो। और अगर बात करें स्क्रिप्टिंग की, तो स्क्रिप्टिंग में आपका बराबर ही टाइम खर्च होने वाला है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग दोनों ही चीज़ों में कॉमन रहती है। स्क्रिप्ट की ज़रूरत आपको दोनों ही केसेस में पड़ती है। अब तीसरा फ़ायदा फेसलेस चैनल का है, कैन ओपन मल्टीपल चैनल्स इन मल्टीपल निश। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली वीडियोस बनाता हूँ जिसमें कि मैं वीडियो मेकिंग और यूट्यूब के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, गाइड करता हूँ। तो अगर मुझे कल को दूसरी निश में कोई दूसरा चैनल स्टार्ट करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला है पॉडकास्ट, दूसरा है व्लॉगिंग और तीसरा है ट्रैवल वीडियोज़। इन तीनों से अलग मैं कुछ और फेस कैम में स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे इन कैटेगरी से, इन निश से अलग जाना है तो मुझे फेसलेस कंटेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर देख लिया है। आपके दिमाग में मेरी ये वाली इमेज बन गई है मेंटोर वाली कि मैं आपको कुछ गाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैं कल को कोई कॉमेडी वीडियो बनाने लग जाऊँ या फिर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ बनाने लग जाऊँ ध्रुव राठी या फिर नीतीश राजपूत की तरह, तो हो सकता है कि आप मेरा वो वाला वर्जन एक्सेप्ट ना कर पाओ, क्योंकि आपने मुझे पहले ही यहाँ पर देख लिया है। तो या तो मेरा ये वाला चैनल चलेगा या फिर मेरा वो वाला चैनल चलेगा, दोनों में से कोई एक चैनल ही चलेगा। दोनों चैनल चल पाना बहुत ही मुश्किल है। फिल्मों में इसी चीज़ को टाइपकास्ट होना भी कहा जाता है। जैसे कि किसी एक्टर ने किसी मूवी में विलन का रोल प्ले कर लिया और वो कैरेक्टर हिट हो गया, या फिर वो वाला जो सीन है वो हिट हो गया, तो ऑडियंस के लिए किसी और मूवी में उस एक्टर को किसी पॉजिटिव कैरेक्टर में देखना या फिर एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि फिल्मों में जो कॉमेडी कर रहा है तो उसे कॉमेडी का ही रोल मिलता है, जो विलन का रोल प्ले कर रहा है उसे विलन का रोल ही दिया जाता है, क्योंकि ऑडियंस के लिए वही सही है और ऑडियंस उसे उसी चीज़ में एक्सेप्ट करती है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि अगर मैं कल को कुछ और स्टार्ट करता हूँ तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट फेसलेस चैनल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका फेस तो नहीं दिखाया जा रहा जो कि लोगों को याद रहेगा। वहाँ पर तो सिर्फ आपकी आवाज़ ही लोगों तक जा रही है, और आवाज़ तो बहुत लोगों की सेम भी हो सकती है। और आवाज़ को आप चाहो तो थोड़ा बहुत जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको थोड़ा सा छेड़ोगे तो आवाज़ भी चेंज की जा सकती है। तो फेसलेस कंटेंट में आप मल्टीपल चैनल्स अलग अलग निश में बना सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी आपको नहीं पहचान पाएगा। और अब अगला जो फ़ायदा है फेसलेस चैनल का वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जो कि है नो नीड टू वर्क बाय योर सेल्फ। अब सपोज़ के इसी चैनल पर मेरी अगली वीडियो में मेरी जगह यहाँ पर कोई और आकर बैठ जाए और आपको वीडियो मेकिंग और यूट्यूब के बारे में सिखाने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आप तुरंत ये सोचोगे, तुरंत कमेंट में ये पूछोगे कि भाई वो बंदा कहाँ गया, आदित्य कहाँ गया, क्योंकि आपको मेरी आदत लग चुकी है, मुझे ही देखने की आदत लग चुकी है। तो अगर मेरी जगह यहाँ पर आप किसी और को देखोगे तो आप
वो वीडियो नहीं देखोगे या फिर हो सकता है कि आप चैनल ही मेरा जो है अनसब्सक्राइब कर दो। वहीं पर अगर कुछ चैनल्स को छोड़कर, जैसे कि डिकोडिंग वाईटी, एल्ग्रो या फिर ट्यूब सेंसई, ऐसे चैनल्स को छोड़कर, क्योंकि इनके चैनल्स पर जो इनकी वॉइस है वो ही इनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो अगर ये किसी और से वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाते हैं या फिर किसी और से वीडियो बनवाते हैं तो ऑडियंस को तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई ये वो बंदा नहीं है। तो ऐसे सब चैनल्स को छोड़कर ज़्यादातर अगर चैनल्स की बात करी जाए, ज़्यादातर फेसलेस चैनल की बात करी जाए, तो उनमें सिमिलर वॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभार उनमें फीमेल वॉइस भी देखने को मिलती है, कभी कभार मेल वॉइस भी देखने को मिलती है, कभी कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता है तो कभी कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस को कुछ ज़्यादा फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ता है कि वॉइस आखिर किसकी है। और कई लोग जिनके चैनल्स ठीक ठाक चल रहे हैं वो स्क्रिप्ट भी किसी और से लिखवाते हैं, वॉइस ओवर भी किसी और से रिकॉर्ड करवाते हैं, एडिटिंग भी कोई और करता है, उनके लिए थंबनेल भी कोई और बनाता है, और ऐसे कर करके उन्होंने इस चीज़ से काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस सेट कर लिया है और उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ चैनल बनाते हैं और पूरी टीम जो है वो उनके लिए काम करती है। तो ज़्यादातर फेसलेस चैनल्स में फ्यूचर में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप अच्छा खासा पैसा भी इससे कमा सकते हो। अब फिफ्थ और लास्ट फ़ायदा जो है फेसलेस चैनल का वो है प्राइवेसी। अब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही इस चीज़ को समझ गए हो कि फेसलेस चैनल में जब आपका फेस ही नहीं दिख रहा, आपकी कोई आइडेंटिटी ही लोगों को नहीं पता है, तो बाय फेस आपको कोई कैसे पहचानेगा। आप कहीं भीड़ में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, आपको कोई भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि किसी ने आपका फेस देखा ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनी हुई है और आवाज़ ऐसे कोई दिखाई तो देती नहीं है, तो कोई भी आपको नहीं पहचानेगा। वहीं पर अगर बात करी जाए फेस कैम वीडियोज़ में, तो फेस कैम वीडियोज़ में कई लोग व्लॉग्स में खुद को दिखा देते हैं, अपना घर दिखा देते हैं, अपनी फैमिली दिखा देते हैं। तो अगर उनकी फैमिली या वो कहीं पर जाते हैं तो लोग उनको तुरंत पहचान लेते हैं और कभी कभार ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आप ऐसे थोड़ा सा प्राइवेसी रखना चाहते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो फेसलेस चैनल आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये तो हो गए फेसलेस चैनल के प्रोज यानी के फ़ायदे। अब बात करते हैं फेसलेस चैनल के कॉन्स के बारे में, यानी कि फेसलेस चैनल के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहला है नो फेम। अब देखो, ज़्यादातर लोग यूट्यूब पर दो चीज़ों के लिए आते हैं, जिसमें से पहला है पैसा और दूसरा है फेम। तो पैसे तो आपको अच्छे खासे फेसलेस चैनल से आ जाएंगे, कमाई तो आप अच्छी खासी कर लोगे, पर फेम आपको फेसलेस चैनल से नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात करी कि जब आपका फेस ही नहीं पता है लोगों को, आपकी आइडेंटिटी के बारे में ही नहीं पता, तो लोग आपको कैसे पहचानेंगे। आप भीड़ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप कौन हो। चाहे आपके कितने भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चैनल पर हों, बट आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। वहीं पर फेस कैम वीडियोस से कई लोगों को यूट्यूब पर सेलिब्रिटी जैसा फेम भी मिला है। एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत सारे हैं, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट हैं, सौरभ जोशी हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टैग बर्नर हैं, टेक्निकल गुरुजी हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जिनको कि सेलिब्रिटी जैसा फेम भी मिला है। तो अगर आपको फेम चाहिए यूट्यूब से, साथ साथ पैसे भी चाहिए, तो आपको फेस कैम वीडियोज़ ही बनानी पड़ेगी। फिर चाहे उसमें कितनी भी मेहनत लगे, कितना भी इन्वेस्टमेंट लगे, आपको फेस कैम वीडियोज़ की तरफ ही जाना चाहिए। अब जो दूसरा डिसएडवांटेज है फेसलेस चैनल का, वो है लेस ट्रस्ट एंड पर्सनल कनेक्शन। अब देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने बैठकर वीडियोज़ बनाता हूँ, हर वीडियो में मैं ही दिखता हूँ, हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपनी बातें शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ऐसे में आपका जो ट्रस्ट है वो मेरे ऊपर थोड़ा सा धीरे धीरे आने लगेगा कि हाँ भाई, ये बंदा जो है ये ठीक वीडियोस बनाता है, ठीक बातें बताता है। और आप जब भी मेरा कोई थंबनेल देखोगे, मेरी फ़ोटो देखोगे थंबनेल में, तो आप समझ जाओगे कि ये तो जो है आदित्य की वीडियो है। तो ऐसे में जो आपका ट्रस्ट है वो मेरे ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वहीं पर फेसलेस चैनल्स में ऑडियंस का ट्रस्ट जीत पाना, ट्रस्ट बिल्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को ना ही आपके आइडेंटिटी के बारे में पता है और लोगों ने आपका चेहरा भी नहीं देखा है। चेहरे से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो फेसलेस चैनल्स में जब आपका चेहरा लोगों को नहीं पता है, आपकी आइडेंटिटी के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो ले दे के आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो है आपकी आवाज़। और आवाज़ से ट्रस्ट बिल्ड करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और कुछ ही लोग ऐसा कर पाए हैं। तो
ट्रस्ट जो है वो फेसलेस चैनल में थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक बार शॉर्ट्स में ही बताया कि शॉर्ट्स में भी थोड़ा सा लोगों को कम ट्रस्ट आता है क्रिएटर के ऊपर, वैसे ही फेसलेस चैनल में भी है। अब जब ऑडियंस का ट्रस्ट ही आपके ऊपर थोड़ा सा कम है, आपके चैनल के ऊपर ऑडियंस कम ट्रस्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, पर्सनल कनेक्शन भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ, अपनी एग्जांपल से बात बताता हूँ। मुझसे काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पर कुछ सवाल पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, कई लोग कमेंट्स में ही पूछते हैं, और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उनके सवालों का जवाब देता हूँ, तो उनके और मेरे बीच में काफ़ी अच्छा खासा पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझसे सवाल पूछते हैं, जो भी मेरे से टच में रहते हैं, उनका और मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है। वहीं पर अगर मेरा ये फेसलेस चैनल होता तो लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं या फिर वो दिखने में कैसा है। तो फेस वैल्यू जो है वो आपके चैनल की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती है। अब जो थर्ड पॉइंट है, हमारा थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है डिसएडवांटेज का फेसलेस चैनल की, वो है लेस स्पॉन्सरशिप्स। अब हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी ना हो या फिर आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता हो, बट ये भी एक डिसएडवांटेज होता है फेसलेस चैनल का कि इस पे ब्रांड्स ज़्यादा नहीं आती हैं प्रमोशन के लिए। जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस करा, ट्रस्ट और पर्सनल कनेक्शन, तो उसी की वजह से ब्रांड भी थोड़ा सा कम ट्रस्ट करती हैं फेसलेस चैनल को। फेसलेस चैनल क्रिएटर जो है वो ज़्यादातर या तो कोई सर्विस का ऐड करते हैं, अपनी ही किसी कोर्स का ऐड करते हैं, अपनी ही किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का ऐड करते हैं अपनी वीडियोस में, या फिर कोई एक दो प्रमोशन उनके पास आ जाती है, उसका वो ऐड करते हैं। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी अगर आप फेसलेस चैनल बनाते हो तो। अब ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं प्रोज़ के और कॉन्स के फेसलेस चैनल के, ज़रूरी नहीं है कि ये ही प्रोज़ और कॉन्स हैं, ऐसे बहुत सारे और भी फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, बट मेजर यही होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको एक आइडिया मिला होगा कि फेसलेस चैनल आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं। बाकी मैं आपको अपना अगर ओपिनियन बताऊं तो फेसलेस चैनल आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखिएगा कि जो कंटेंट है वो आपका अपना ओरिजिनल होना चाहिए। स्टॉक फुटेजेस आप यूज़ कर सकते हो, बी रोल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, बट कोशिश करिए कि आवाज़ जो है वो आपकी अपनी ही रहे। और बहुत जल्द मैं भी एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोच रहा हूँ। जब वो स्टार्ट मैं कर दूँगा, उस पर 2-4 वीडियो अपलोड हो जाएंगी, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूँगा। बाकी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।